हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ ऐसे 8 हार्मोन्स के बारे में जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। कुछ नाम तो आपको पता ही है ना, लेकिन जो नाम आपको पता है जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन है ना, इनके अलावा भी मैं आपको और भी ऐसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उनका बैलेंस हमारे अंदर अगर रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो मुझसे भी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कृषि का चैनल आपको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी एंड माइंड को एकदम फिट रखें। अब हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले डोपामीन, जो रिवॉर्ड सीकर है, कंट्रोल करता है ये हमारे मोटिवेशन को, हमारे फोकस को एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। अब ये कैसे ट्रिगर होता है? जब हम गोल को अचीव करते हैं। सोशल मीडिया लाइक, अगर कोई हमारी पोस्ट को लाइक करता है तो उस तक से भी ये जो है ना डोपामीन ट्रिगर हो जाता है। केवल सोशल मीडिया लाइक से नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है। मतलब कोई भी अगर इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट भी देता है तो भी किसी भी वे में अगर किसी की लाइकिंग आपको फील होती है तो भी ये ट्रिगर होता है उससे। शुगर से भी ट्रिगर हो जाता है, कैफीन से भी, शॉपिंग से भी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी कि जब भी आपको कोई भी गेन हो रहा होता है, मतलब आपको कुछ भी पॉजिटिव सेंस में मिल रहा होता है, चाहे आपने कोई गोल सेट किया था वो अचीव कर लिया, या आपने कुछ भी अचीव किया, अपनी पसंद के कपड़े लाए, अपनी पसंद का खाना खाया, किसी से तारीफ सुन ली, कुछ भी, तब ये डोपामीन रिलीज होता है। टू मच अनहेल्दी डोपामीन क्या होता है? एडिक्शन, फोन, गेम, सब्सटेंस और बर्नआउट भी फील होता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही मशीन बना देंगे और हर समय किसी न किसी चीज़ में एंगेज रहेंगे, उस टाइम आपको डोपामीन तो हिट मिल रहा है लेकिन साथ में बर्नआउट भी हो रहा है। लैक ऑफ जॉय इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में आपकी वो जॉय वाली फीलिंग नहीं है। आप आर्टिफिशियली डोपामीन ले रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे प्लेजर ईटिंग से, सोशल मीडिया से। तो आपकी लाइफ में ना रियल जॉय धीरे धीरे मिस होने लगता है। हेल्दी वेज टू बूस्ट डोपामीन, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल गोल्स। जब आप अपने कोई भी टास्क को, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके उस पर काम करना शुरू करते हैं तो उससे आपको जो रिवॉर्ड जैसा फील होता है, अंदर प्लेजर की फीलिंग होती है, क्योंकि डोपामीन रिलीज हो रहा होता है और आपको कभी भी कोई टास्क बड़ा नहीं लगता। तो आपको ना ऐसा फील नहीं होता कि अरे यार मेरे को नहीं करना है ये, या बहुत ज़्यादा आपको मेंटल फिजिकल टायर्डनेस नहीं होती है। क्योंकि जब भी आप मेहनत कर कर कोई भी चीज़ अचीव करते हो तो उससे रियल डोपामिन रश जो आता है। लेकिन क्या होता है कि हम ना इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं कि बस हमें ना क्विक डोपामिन शॉट्स चाहिए। लेकिन अगर आप अपने गोल पर, किसी भी लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो उसमें मेहनत लगती है, कुछ समय लगता है। तो आज ना इंस्टेंट डोपामिन रिलीज की हम हैबिट पड़ गई है, तो गोल्स पर काम करना हमें भारी लगता है। तो अगर आप अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो वो भारीपन आपके सर पे से हट जाएगा और आप कंसिस्टेंसी से अपने एफर्ट्स डाल पाओगे। सेलिब्रेट करें प्रोग्रेस को, छोटी छोटी प्रोग्रेस के लिए भी अपने आप को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें। प्रैक्टिस करना है डीप वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यानी कि आप जब भी काम कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को साइड में रख दें, किसी और तरीके का भी कोई भी वहाँ पे नॉइस का कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार में एक काम को करें। तो इन सब के बाद जो आपका डोपामीन रिलीज होगा वो एक्चुअली क्वालिटी डोपामीन रिलीज होगा, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में सपोर्ट करेगा। वैसे मैंने हेल्दी और अनहेल्दी डोपामीन पर ना वीडियो बनाई हुई है, या डोपामीन लेवल आपकी किन गलतियों की वजह से डाउन हो जाता है, वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वो भी बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस है, आपको ज़रूर देखनी है। बात करते हैं आप सेरोटोनिन की, इससे भी आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, इस पर भी मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हुई है, ज़रूर देख लेना। फिर भी रिवाइज़ करा देती हूँ। ये क्या करता है, आपका मूड बैलेंस करता है, प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को, काम एंड आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत अच्छा मेंटेन रखने में आपको हेल्प करता है। कैसे बूस्ट होता है? एक्सपोज़र टू सनलाइट, जब हम सनलाइट में जाते हैं, फीलिंग रिस्पेक्टेड और एप्रिशिएटेड, जब हमें कोई रिस्पेक्टेड फील कराता है, एप्रिशिएट करता है तब, जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं तब, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब।
लो सेरोटोनिन के साइंस क्या हैं? क्या आपके अंदर कैसे पता चले कि सेरोटोनिन लेवल लो है? आपको अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको एंग्जायटी डिप्रेशन है, आपको स्लीप में ट्रबल होती है, आपको नींद अच्छी नहीं आती है, नींद आने में दिक्कत होती है, या रात को ऐसा लगता है कि आप जाग रहे हैं, सुबह उठ के आपको फ्रेश फील नहीं होता है, तो वो लो सेरोटोनिन की वजह से होता है। नेचुरल सेरोटोनिन बूस्टर्स क्या हैं? 20 मिनट वॉक करना है आपको सनलाइट में, सोशल कनेक्शंस डेवलप करना है आपको, और कुछ इस तरीके के फूड खाने जो ट्रिप्टोफैन रिच हो, नट्स हैं हो गए आपके, ब्रोकली हो गया आपका, वॉलनट हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, इस तरीके का आपको ट्रिप्टोफैन रिच फूड खाना है। मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ इस पर कि आपको क्या-क्या फूड खाने चाहिए अगर आपको एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो जल्दी बनाऊँगी। ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में भी आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, ये लव हार्मोन है। स्ट्रेंथ करता है ट्रस्ट, बॉन्डिंग, एम्पैथी, इमोशनल इंटीमेसी, और ये स्ट्रेस को कम करता है और कनेक्शंस को प्रमोट करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर हमें रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी की कमी बहुत महसूस होती है, हम एम्पैथेटिक नहीं हो पाते हैं। अब ये कैसे रिलीज़ होता है? जब हम हग करते हैं किसी को, किसी का हाथ पकड़ते हैं, या किसी के साथ डीप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, या इवन पेट्स के साथ भी हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये रिलीज़ होता है। लो ऑक्सीटोसिन के क्या साइन हैं? आपको अकेलापन बहुत महसूस होता है, आपको सोशल एंग्जायटी होती है, और आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। क्या तरीके हैं बूस्ट करने के? फिजिकल टच, चाहे पेट्स को करो या अपने लव्ड वंस को करो, आई कांटेक्ट मिलाकर बात करो, और एक्ट ऑफ काइंडनेस करते रहो, इससे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हैं। तो बस इन छोटी-छोटी एक्टिविटी से भी आप बैलेंस कर सकते हो। वैसे मैंने इन पे सब पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है डिटेल, कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ से ऑक्सीटोसिन लेवल आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ते हैं, वो भी देख लेना। मेलाटोनिन, स्लीप रेगुलेटर है ये। टेल योर बॉडी व्हेन इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचुरल बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम जो है उसका है, ये हमारा स्लीप हार्मोन है। अब ये किससे बूस्ट होता है? डिम लाइट इन द इवनिंग, जैसे ही शाम होती है आप डिम लाइट करने लगो तो इसका रिलीज स्टार्ट हो जाता है, और बेड टाइम में जब डार्क आप कर लेते हो रूम, तब रिलीज होता है। बहुत कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, अगर आपका स्लीप शेड्यूल है ना बहुत कंसिस्टेंट है, यानी कि आप रोज़ 10 बजे बेड पर जाते हो, सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हो, अगर आप डेली इसी पैटर्न को फॉलो करते हो, तो आपकी वो क्लॉक सेट हो जाती है, और उस टाइम पर ऑटोमेटिकली आपके अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है। लो मेलाटोनिन अफेक्ट करता है, कैसे है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं? इंसोम्निया हो जाता है आपको, थकान रहती है बहुत ज़्यादा, कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है। और आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं मेलाटोनिन को नेचुरली? कोई भी स्क्रीन का यूज़ नहीं करना है सोने से 1 घंटे पहले। अपने रूम को डार्क और कूल रखो, ठंडा रखो। बेड पर जाने का और उठने का टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए। सिंपल सी एक्टिविटीज़ बताई है मैंने, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स को कवर किया है इसमें एक साथ। इन सब पर वैसे मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाए हुए हैं, अगर बहुत डिटेल में देखने हैं तो उसको देख लेना। गेरेलिन, ये आपके लिए नया होगा। ये है हंगर हार्मोन हमारा। टेल्स योर ब्रेन इट्स टाइम टू ईट, इट राइजेस बिफोर मील्स एंड फॉल्स आफ्टर ईटिंग। ये खाना खाने से पहले आपके अंदर रिलीज होता है, और फिर उसके बाद ये बताना बंद कर देता है, क्योंकि आप फिल्ड फील करते हैं। ओवर एक्टिव जब हमारे अंदर ये हार्मोन हो जाता है, तो क्रेविंग्स हमारी बढ़ जाती हैं, हम बहुत ओवर ईट करते हैं, और वेट लूज नहीं हो रहा होता हमारे अंदर, क्योंकि भाई देखिए हम दिन में कम से कम 3 मील तो लेते ही हैं ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, इसका इम्बैलेंस भी बहुत भारी पड़ता है। इस पर भी मैं ना एक लॉन्ग सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। सो व्हाट कॉजेज हाई गेरेलिन? स्लीप डिप्राइवेशन, अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, आप बहुत कम सोते हैं, आपकी स्लीप किसी भी वजह से डिस्टर्ब्ड है, तो इससे हाई गेरेलिन रिलीज होता है। अगर आप मील्स को स्किप करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो। और बैलेंस कैसे कर सकते हैं? 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, और हाई प्रोटीन मील्स लेनी है आपको, और एक फिक्स शेड्यूल मेंटेन करना है अपनी खाने का। अगर आप इन बेसिक सी बातों का ध्यान रखते हैं, तो गेरेलिन आपके अंदर बिल्कुल बैलेंस रहता है, क्योंकि अगर इसके लो लेवल हो तो भी नुकसान है, अगर ये हाई हो जाए तो भी नुकसान है। लेप्टिन, ये फुलनेस हार्मोन है। टेल्स यू व्हेन यू आर फुल,
कि भाई अब पेट भर गया है, ये वर्क करता है ऑपोजिट टू ग्रेलिन। सो अगर ब्लॉक्ड हो जाता है लेप्टिन, सो यू ईट मोर इवन व्हेन फुल। आप तब भी खाते रहते हैं ना जब फुल हो जाते हैं, आपको पता कैसे चलेगा? आपको भूख लग रही है वो भी एक केमिकल बताता है, और आप फुल हो गए हैं वो भी आपके अंदर एक केमिकल बताता है। अगर वही केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको वो सिग्नल पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो ब्लॉक्ड हो जाता है तो फिर आप तब भी खाते रहते हैं जब आपको नीड नहीं होती, आप फुल हो गए। सो लेप्टिन रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय प्रोसेस्ड फूड, आप जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कांस्टेंट स्नैक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, इन्फ्लामेशन होता है अगर आपके अंदर। और कैसे फिक्स कर सकते हैं आप नेचुरली? आपको क्या करना है, ईट होल अनप्रोसेस्ड फूड। लेकिन वो तो हम खाते नहीं, हम तो पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। जो जैसा जिस फॉर्म में आता है हम उसकी इतनी ऑल्टरेशन कर देते हैं कि वो खाने की क्वालिटी खत्म हो जाती है उसमें से, और बस वो कुछ कूड़ा कचरा रह जाता है। तो हमें होल खाना है, अनप्रोसेस्ड फूड। सोना है हमें भरपूर, हमारी रिक्वायरमेंट 6 घंटे की है, 7 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की है, उसके हिसाब से सोना है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अगर आपको पहले से कोई मेजर हेल्थ कंप्लेंट नहीं है, अगर आपके लिए वो एप्रोप्रिएट है तो आपको वो करना है। आपको 8 आवर्स की विंडो में खाना है, 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है। इससे ऑटोफेजी भी स्टार्ट होगी और आपके अंदर जो ऑलरेडी डिपॉजिट होंगे तो आपका शरीर खुद ही आपको ठीक करना शुरू कर देगा। कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह होगी वो भी सब सेटल हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉर्टिसोल, ये है स्ट्रेस हार्मोन, हेल्प्स योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू डेंजर, गुड इन स्मॉल डोजेस, हार्मफुल व्हेन कांस्टेंट। इस पर भी मैंने ऑलरेडी 2-3 बड़ी-बड़ी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत डिटेल में देख लेना, बट फिर से रिवाइज कर लो। क्रॉनिक हाई कॉर्टिसोल का मतलब क्या है? एंग्जाइटी होगी, फैट का स्टोरेज होगा और स्पेशली बेली फैट, ब्रेन फॉग होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। कैसे ये हाई हो जाता है? स्ट्रेस से, नींद की कमी से या बहुत ज़्यादा काम करने से। लोअर कैसे करें इसे? डीप ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से, इसीलिए शुरू में ऐप को डाउनलोड करा देती हूँ। वॉक करने से नेचर में, या ब्रेक लेने से, रेस्ट करने से, ज़्यादा हँसने मुस्कुराने से ये बैलेंस होना लग जाता है। तो मैंने इस पर वो भी वीडियो बनाई है कि आपकी किन गलतियों से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और कैसे आप अपने कॉर्टिसोल को लोअर कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो बनाई है। अब है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं, ये पावर पेयर की। कंट्रोल करता है ये एनर्जी को, मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, सेक्स ड्राइव इसी की वजह से होती है, मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये दोनों मेल एंड फीमेल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इम्बैलेंस होता है तो लो एनर्जी होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, वेट गेन होता है और लो लिबिडो, यानी कि आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी कम होती है। नेचुरली कैसे बैलेंस करना है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट्स वगैरह लिफ्ट करते हैं आप तब, हेल्दी फैट्स खाते हैं आप जैसे एवोकाडो, नट्स वगैरह। पूरा ये फूड पे तो मैं बनाने वाली हूँ जल्दी वीडियोस। और आपकी नींद अच्छी होती है और आप अपने स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल जो कि एक पावर पेयर है ये अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं। बहुत सारे कपल्स मेरे पास ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही बहुत मतलब हाईली स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ वर्क, और आपस में वो बहुत अच्छा बॉन्ड भी, इमोशनल बॉन्ड भी नहीं शेयर करते। उनके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल भी डाउन है, फिर उनके अंदर ये दोनों हार्मोन्स के लेवल भी बिगड़ जाते हैं। पुअर लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने आप को बस मशीन बना रखा है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि आपके ना हार्मोन्स लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इस वीडियो में मेजर हार्मोन्स को कवर किया जिनको अगर आप बैलेंस रखते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे और आप अपने करियर में भी बेस्ट परफॉर्म करोगे। देखिए, मैं आपको एजुकेट करती रहती हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप उस पर अमल करें, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जान लेने से कुछ नहीं होता, उसे मानकर उसे इम्प्लीमेंट करने से होता है। तो आप अपनी लाइफ से अगर प्यार करते हैं तो जो मैं सिखा रही हूँ उस हिसाब से अपनी लाइफ में करेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और घर बैठे ही
आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएँगी और आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। सो माय डियर वन्स, आप अपना ख़ास ख़्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।